एक हिरन अपने 2 बच्चों के साथ जंगल में रह रही थी। उसका एक बच्चा बहुत ही परोपकारी था। वो हमेशा किसी न किसी को मदद करती रहती थी। वो अपने 2 बच्चों के साथ हमेशा रहती थी। उसको डर था कहीं जंगल से कोई जानवर आकर उनके बच्चों को खा ना जाए, इसीलिए वो पल पल अपने बच्चों के पास रहती थी, उनकी सुरक्षा करती थी। एक बार वो घास खा रही थी और अपने बच्चों के लिए भी ला रही थी। जैसे ही वो घास लाके अपने बच्चों के पास पहुंचा तो देखा वहां पर उसकी एक बच्चा नहीं था। वो इधर उधर देखा, वो कहीं भी नहीं खेल रही थी, पास में कहीं भी नहीं थी। इसीलिए वो थोड़ा दूर गया उसको देखने के लिए। थोड़ा दूर जाते ही उसने देखा वो हिरन का बच्चा एक गड्ढे में माटी लाके थोड़े थोड़े माटी लाके डाल रही थी। अरे तुम ये क्या कर रही हो? मैंने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम कहीं नहीं मिली। तुम कैसे चले आते हो मुझे बिना बताए? माँ देखो ये कितना बड़ा गड्ढा है, इसमें तो सारे हम फंस जाते हैं, हम खेल भी नहीं पाते। इसमें मेरे कई सारे दोस्त फंस जाते हैं, इसीलिए मैं मिट्टी डाल के इसको पूरा कर रही हूँ ताकि हम लोग खेलते समय कोई भी इसमें ना फंसे। हाँ तुम मुझे तो बता के आते ना, मैं कितनी परेशान थी, कितनी ढूंढ रही थी तुम्हें। ठीक है तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हाँ माँ मैं आ रही हूँ। तभी अचानक से बारिश होने लगी। माँ हिरन दौड़ने लगी और बच्चा उसके पीछे पीछे भी दौड़ने लगी। थोड़ी देर के बाद एक डाली टूट के उसके माँ के ऊपर गिर गई। बच्चा हिरन बहुत रोया। अरे माँ ये क्या हो गया, मैं कैसे निकालूं? मैं तो इतना छोटा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे निकालूं तुमको? माँ के ऊपर इतनी भारी डाली गिरी थी, वो उसके दर्द सहन नहीं कर पा रही थी और वो डाली इतनी भारी थी, माँ हिरन को उसकी वजन सहन नहीं हो रहा था। वो दर्द के मारे छटपटा रही थी और जोर जोर से रो रही थी। डाली गिरने पर उसके पेट के ऊपर बहुत सारे खरोंचे आ गए थे, बहुत सारे घाव होने लगी और खून भी बहने लगा। वो और तड़पती रही और जोर से रोती रही। बच्चा हिरन ये सब देख के सहन नहीं कर पाया। अरे मैं किसको मदद के लिए बुलाऊं, इतनी जोरों की बारिश हो रही है, कोई मदद मुझे नहीं करेगा, कोई तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं? हे भगवान आप मेरी मदद करो। हे भगवान कैसे करके आप मेरी मदद करो। हे भगवान, हे दया सागर, हे करुणा सागर, हम तो इतने छोटे छोटे प्राणी है, इतना बड़ा डाली आके गिरा है। हे भगवान आप कैसे करके मदद करो, नहीं तो मेरी माँ मर जाएगी। हम दोनों कैसे रहेंगे, हम दोनों इतने छोटे हैं, हम दोनों कैसे रहेंगे? हे भगवान मेरी प्रार्थना सुनो। तभी उसकी माँ जोरों से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बहुत कष्ट हो रही है, हे भगवान मुझे बचाओ। बच्चे ने किया, माँ तुम धैर्य धरो, माँ तुम चिंता मत करो। माँ मैं क्या करूँ? माँ मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ, मगर ये तो इतनी मोटी डाली है, मैं कैसे हटाऊं इसको? हे भगवान कैसे करके मदद करो हमारी। उसकी माँ भी रोती रही और चिल्लाती रही, छटपटाती रही। इसी समय अचानक से वो डाली उसके ऊपर से हट गई और नीचे जाके गिर गई और माता हिरन इतनी जख्मी हो गई थी कि वो उठ के खड़ी भी नहीं हो पाई। बच्चा ने देखा, अरे ये क्या, ये कैसी चमत्कार है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है डाली उठाने वाला। ये डाली को किसने उठाया और ये अचानक से कैसे उठ गई? माँ ने बोला, मैं तो इतनी जख्मी हूँ, मैं तो उठ के खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, मैं कैसे तुम्हें घर लेके जाऊं? तभी हिरन के बच्चे माँ के पीठ को चाटने लगी। जैसे ही वो चाटने लगी, हिरन के पीठ में जितने सारे घाव थे सब धीरे धीरे गायब हो गए
और माँ को बहुत ही हल्का महसूस हुई। माँ को जो जलन, जो भी पीड़ा हो रही थी, सब अचानक बंद हो गया। माता हिरन भी आश्चर्य हो गई। अरे ये क्या किया तूने? तूने मुझे जैसे ही चाटा मेरे सारे दर्द गायब हो गए। तभी कहीं से एक आवाज आई। तुम्हारी बच्ची हमेशा किसी ना किसी को मदद करती है, इसीलिए मैं उसके पुकारने पर ही आके तुमको परेशानी से बचाया। क्योंकि जो दूसरों का मदद करता है, मैं उसकी मुश्किल वक्त में हमेशा खड़ा रहता हूँ। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।